बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फाज़ मरतम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक अच्छी सी वीडियो लाया हूँ। आइए देखते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। एक अमेरिकी रियासत में एक बूढ़े शख्स को रोटी चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया। जज ने रोटी चोर से पूछा, क्या तुमने रोटी चुराई है? उस बूढ़े शख्स ने उसके आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसने अपने आंसू साफ़ किए और फिर धीमी आवाज़ में बोला, जी हाँ जज साहब, मैंने रोटी चोरी की है। जज उसके इतराफ़ जुर्म पर हैरान रह गया कि शायद उसकी ज़िंदगी का वाहिद चोर था जिसने यूं फ़ौरन इतराफ़ जुर्म कर लिया। वो बूढ़ा शख्स दोबारा बोला, जज साहब, अगर मैं रोटी चोरी करके ना खाता तो मैं मर जाता, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा था और भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरा बचना मुहाल हो गया था। ये कहकर वो शख्स खामोश हो गया। अदालत में खामोशी छा गई। जज कहने लगा, तुम इतराफ़ जुर्म कर रहे हो कि तुम चोर हो। मैं तुम्हें $10 जुर्माने की सज़ा सुनाता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास रकम नहीं है, इसलिए तुमने जो रोटी चोरी की है, लिहाजा ये जुर्माना तुम्हारी तरफ से अपनी जेब से मैं अदा करता हूँ। मजमे में सन्नाटा छा गया। लोग देखने लगे। जज साहब ने अपनी जेब से $10 निकाले और उस बूढ़े शख्स की तरफ से वो रकम कौमी ख़जाने में जमा करने का हुक्म दे दिया। फिर जज खड़ा हुआ और हाज़रीन को मुखातब करके कहने लगा, मैं तमाम हाज़रीन को $10 जुर्माने की सज़ा सुनाता हूँ, इसलिए कि तुम लोग ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ एक गरीब को पेट भरने के लिए रोटी चोरी करनी पड़ती है। उस मजलिस में $480 इकट्ठे हुए। जज साहब ने वो रकम बूढ़े मुजरम को दे दी और ये किस्सा हकीकत पर मबनी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में गरीब लोगों की कफालत इसी वाक़े की मरहून मिन्नत है कि सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने 1400 साल पहले ये काम करके गए हैं। वो पैदा होते ही बच्चे का वजीफ़ा जारी कर दिया जाता था उनके ज़माने में। मेरे अजीज़ों, आज यूरोप में जो कानून नाफिज हैं वो उनकी तारीफ़ लोग करते हैं। दरअसल ये कानून हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौरे हुकूमत में मद्देनज़र रखते हुए यूरोप ने अप्लाई किए। यूरोप ने सहाबा कराम और मुसलमान हीरोज़ की ज़िंदगियों को मद्देनज़र रखते हुए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तरक्की कर ली। और हमने क्या किया? हम सिर्फ ये कहते हैं कि यूरोप तो बड़ी तरक्की कर रहा है, यूरोप के कानून बड़े अच्छे हैं, यूरोप में इंसानी कदर है, मगर हम भूल गए कि ये कानून उन्होंने कहाँ से सीखे। काश हम लोग को अक्ल होती और आज हम इतने पसमानदा नहीं होते। आज हम दुनिया में मार ना खा रहे होते। ज़रा सोचिए, 10 रुपये हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते जितने कि उस लाचार के लिए रखते हैं जो जाने कब से भूखा होता है। तब्दीली के लिए हमें ख़ुद को बदलना पड़ता है। किसी की खुशी का मूजम बनना ही बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने देखा कितनी सबक वीडियो है। इससे हमें सबक सीखना चाहिए, अपने गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने अगर हमें इतनी तौफीक दी है, हमारा दस्तरखान वसी है, तो हमें चाहिए कि हम गरीबों को खाना खिलाएँ, उनकी मदद करें, क्योंकि ये अल्लाह का इम्तिहान है। ये दारुल इम्तिहान में हम बैठे हैं और वो हमें क़यामत के दिन पूछेगा, एक एक पाई का हिसाब लेगा कि कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। जब कोई भूखा किसी के दरवाज़े पे जाता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि मैं भूखा था, मैं तुम्हारे दरवाज़े पे क्या और तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो पकड़ बड़ी सख्त होगी। पुलिस रात से लोग जा रहे होंगे, उनके सिरों पे गुनाहों की गट्टी भरी हुई होगी और वो गिरते जाएंगे और चीखें मारेंगे। फिर इससे पहले खुदा न खास्ता ऐसी पोजीशन हमारी हो,
हमें दुनिया में ही सुधर जाना चाहिए। ये हमारे लिए भले की बात है और मैं भले की बातें ही लेके आपके पास आता हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। सल्लल्लाहु ताला खैर करीम मोहम्मद आलि सहाबी अजमाइन। ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो मैं कल फिर हाज़िर हूँगा, अल्लाह ने इजाज़त दी तो। और इसके बाद जो है मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।